जब भी आपको लगे हाई ग्रेड फीवर है, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्दें हैं, हेडेक है, आंखों के अंदर दर्द हो रही है, रैश है, जैसे रेडनेस, किसी किसी को कभी कभी स्पॉट्स भी बनते हैं या पूरी जनरलाइज रेडनेस होती है बॉडी में, तो उनको जो है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन जो है कभी इसमें नहीं करनी चाहिए। आप सीधा जो है हॉस्पिटल आएँ, आप जो है नियर बाई आपके फिजिशियन जो है फैमिली फिजिशियन हैं उनको कंसल्ट कर सकते हैं। आसपास आप ध्यान रखें कि एनवायरनमेंट आपकी ठीक है, कोई पानी की कलेक्शन तो नहीं है, कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पे मच्छर जो है पनप सकते हैं। बच्चों की जो है आपने स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे भी जो छोटे बच्चे खासकर जो है हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो जब ये बाहर जाते हैं फुल स्लीव पूरे कपड़े डाल के रखें, पूरी जो है फुल पैंट डाल के रखें, फुल जो है शर्ट्स डाल के रखें। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब भी कोई आपदा आती है तो हमें हमारे डॉक्टर से याद आते हैं। कोरोना के बाद अगर हम देखें तो अब एक जो नई चेतावनी हम जिसे कह सकते हैं वो है डेंगू की, और डेंगू के बारे में भी डॉक्टर्स का ये कहना है कि डेंगू को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, और अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि वो डेंगू से पीड़ित है तो उसे इमिजिएटली सेल्फ मेडिसिन के बजाय जो है वो डॉक्टर्स का रुख जो है वो करना चाहिए। आज हम डेंगू के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ है डॉक्टर जे.बी. सिंह, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कोरोना में हमने देखा कि डॉक्टर्स जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अभी भी अगर हम देखें तो कोरोना के पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ काम किया जाता है। अब उसके साथ साथ देखें तो डेंगू जो है इसके बारे में भी बताया जाता है कि अगर डेंगू को जो है वो सीरियसली नहीं लिया गया तो ये भी घातक जो है वो हो सकता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये डेंगू है क्या? सबसे पहले फ़हीम साहब, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं डेंगू के बारे में जो है थोड़ा सा जो है जनरल पब्लिक को जो है कुछ बता सकूँ। तो अभी जैसे अभी तो हम लोग जो है कोविड से जो है थोड़ा सा हमें राहत मिली थी, तो उसके साथ साथ जो है डेंगू जो है ये स्टार्ट हो गया, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अब ये वायरल डिजीज़ जो है हमारा ये पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो हमें बड़ा जो है सतर्क रहना पड़ेगा, हमें जो है विजिलेंट रहना पड़ेगा कि हम वेल इन टाइम इन डिजीज़ के बारे में पूरी प्लानिंग के साथ आप जो है तैयार होकर, इनके स्टार्ट होने से पहले, जैसे ये स्टार्ट हों उससे पहले ही अपने आप को हर लेवल पे हम जो है इनको टैकल करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो रही डेंगू की बात, डेंगू एक वायरल डिज़ीज़ है। जैसे देखिए ज़ुकाम है, वो भी एक वायरल डिज़ीज़ है। कोविड जो है अभी हम जो पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में था, जो पूरी दुनिया ने जो जिसको झेला, तो वो भी एक वायरल डिज़ीज़ है। अब ये डेंगू जो है ये जो है ये भी जो है बीइंग ए वायरल डिज़ीज़, ये जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे जो है इसको चाहिए थोड़ा जो है इसको रेनी सीज़न चाहिए, थोड़ा सा जो है इसको पानी का जो है वो चाहिए, क्योंकि ये ऐसे नहीं फैलता। जैसे आप देखिए, जैसे ज़ुकाम है तो ज़ुकाम जो है ऐसे तो क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ जो है एयरबॉर्न जो है ड्रॉपलेट के साथ जो है ये एक दूसरे से को फैलता है। बट इसको ये डेंगू जो है ये बीइंग वायरल है, तो ये वायरल डिजीज़ जिसको हम वेक्टर बर्न डिजीज़ कहते हैं। वेक्टर बर्न डिजीज़ का मतलब हुआ कि इसको वेक्टर चाहिए, इसको एक मीडियम चाहिए एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलने के लिए। ऐसे नहीं फैल सकता कि क्लोज कंटैक्ट के साथ फैल जाएगा, तो इसको एक वेक्टर चाहिए जो इसको एक मीन्स वन पर्सन टू अदर पर्सन जो है इसको ले सके। तो वो जो वेक्टर है वो है मच्छर, जिसको हम एडीज़ मच्छर कहते हैं, एडीज़ इजिप्टाई जनरली जिसका है जो है साइंटिफिक नेम है। तो ये जो मच्छर है ये घरों के आसपास जो है प्रेफर करता है कि ये इंसानों की बस्ती के आसपास जो घरों के आसपास ही जो है, क्योंकि इसकी जो फेवरेबल जो है पनपने का जो एरियाज़ हैं ये घरों के आसपास जहाँ पे वाटर कलेक्शन होती है, कोई भी जैसे बर्तन हैं, कोई फटे हुए टायर हैं या टूटे हुए कोई जो है क्रॉकरी है, कोई भी चीज़ ऐसे जहाँ भी पानी इकट्ठा होगा तो ये जो है ये वहाँ पे पनपता है। तो तभी रेनी सीज़न की जब अब देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे पास आते हैं वो जुलाई अगस्त, जैसे बारिशें स्टार्ट, मानसून स्टार्ट होता है, पानी की कलेक्शन से हर जगह होती है, तो ये मच्छरों की जो है जो मीन्स पॉपुलेशन है वो भी एकदम बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ साथ फिर जो है रिस्क जो है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है डेंगू होने का। तो ये एक वेक्टर बर्न डिजीज़ है जिसका ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड में जो है इस वक्त रिस्क है, और ये देखा गया है कि कोई 75% ऑफ टोटल बर्डन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे इसका वो जो है
मीन्स इसका जो है इफेक्ट है, वो इन्वॉल्वमेंट है इन एरियाज़ में जो है ऑलमोस्ट 75% ऑफ द टोटल बर्डन इन द वर्ल्ड वो इस डॉक्टर एरिया। साहब, कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक जो बात हम समझ पा रहे हैं, मॉस्किटो जो है उसकी वजह से डेंगू फैलता है और वो ट्रेवल करता है। मान लीजिए कि एक शख्स अगर जिसको डेंगू है वो उसको बाइट करता है, उसके बाद अगर वो दूसरे आदमी को जो कि बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन उसको सेम मॉस्किटो बाइट करेगा तो उसको भी डेंगू हो सकता है। तो इस तरह से ये वायरस जो है वो ट्रैवल करता है। दूसरा, आपने ये कहा कि जहाँ पर पानी जमा होगा वहाँ पे इनके लिए बड़ा फेवरेबल रहता है मॉस्किटोज़ के लिए, वो खुश रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है। आम तौर पर जो कहा जाता है कि फ़ीमेल मॉस्किटो जो है वो बड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है डेंगू के ट्रैवलिंग के लिए, और कहते हैं कि ख़ासकर जो इंसान के शरीर में जो खून होता है वो फीमेल मॉस्किटो को बहुत पसंद है। क्या ऐसी कोई एग्जाम्पल या कुछ एविडेंसेस हैं ऐसे? नहीं, इसमें डेफिनेटली इसमें जैसे आप देखिए, अब आप जैसे मलेरिया में भी देखते हैं कि मलेरिया जो है उसमें भी एनाफिलीज जो है वो भी फीमेल एनाफिलीज जो है वो, तो इसमें भी जो है ये जो फीमेल जो है मॉस्किटो है, ठीक है, क्योंकि फीमेल जो है उसका जो है एग लेइंग जो है वो सारा जो है फीमेल का काम होता है, उसको ब्लड भी चाहिए, उसको अंदर जो गज़ा चाहिए, तो तभी जो है वो आगे जो है नेक्स्ट अपनी जो है जो अपनी प्रोजनी अपनी जो है पॉपुलेशन जो है बढ़ा पाएगी। तो डेफिनेटली इसमें जो है डेंगू में भी ऐसा ही केस है कि फ़ीमेल जो है वो जो है मेन इसमें रोल प्ले करती है, क्योंकि सारा काम जो है वो फीमेल का ही है, वही एग ले करेगी, वही एग्स जो हैं, जो कंटेनर जो हम देखते हैं ना घर के आसपास जो है, जहाँ भी जो है कोई ये है फेवरेबल एरिया के, जो अभी मैंने बताया कि कोई पॉट्स हैं, कोई फ्लावर वेस है, या कोई क्रॉकरी है, या और हेड टैंक्स वगैरह जो हैं जो घरों में होते हैं, तो ये इन एरियाज़ में जो है ये एग ले करती हैं। फिर जैसे जैसे पानी इकट्ठा होता है, और ये एग, मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्स होती हैं इनकी, ये बड़ी जो है रेजिस्टेंट होती हैं, ये जो है काफ़ी देर तक ये जो है इनमें जो है आगे जो है नेक्स्ट पॉपुलेशन जो है वो जनरेशन को जो बढ़ाने का जो है वो रहता है, इसमें चांस रहता है कि बारिश जैसे होती, पानी जैसा इकट्ठा होगा, थोड़ा सा उनको जो है उधर न्यूट्रिशन मिल गई एग्स को, तो वहाँ से जनरेट करके तो पूरा साइकिल जो स्टार्ट हो जाता है, और ये मच्छर की एक पॉपुलेशन फिर से तैयार हो जाती है। और ये देखा गया है कि एक जो है मीन्स इसका जो एक इन वन जितना लाइफ स्पैन होता है मच्छर का, उसमें कम से कम जो है 300 तक जो है ये एग्स जो है ले करती है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एग्स जो हैं, कभी ये देखा गया है कब तक, कभी कभी 9 महीने तक जो है 8-9 महीने तक जो है उनमें पोटेंशियल होता है कि वो आगे मच्छर जो हैं उसमें अगर उनको फेवरेबल जैसे कंडीशन मिली, पानी मिला, ठीक है, तो वहाँ से जो उनकी आगे जो है मच्छर की और पॉपुलेशन जो है बढ़ेगी। तो फीमेल का जो है इसमें काफ़ी रोल है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हर बुखार डेंगू नहीं होता, तो ऐसा कौन सा बुखार है जो डेंगू होता है? देखिए, पहले हम जो है पहले से हम कहते थे कि मीन्स एवरी फीवर शुड बी ट्रीटेड एज ए केस मलेरिया अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। ये एक पहली कहावत थी मेडिकल इसमें जो है फील्ड में भी। कोई भी अगर बुखार का हाई ग्रेड फीवर का पेशेंट जब हमारे पास आता था तो हम कहते थे कि ये जो है बड़ा तेज़ बुखार है, इसको ठंड लग रही है जो है, तो ये मलेरिया हो सकता है। अब तो मैं कहता हूँ कि अभी हमें ये लेके चलना चाहिए कि एवरी हाई ग्रेड फीवर विद बॉडी एक्स शुड बी ट्रीटेड एज ए केस ऑफ डेंगू अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो हाँ, डेंगू फीवर का जो है ये जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, या घर में जो मैं आपको बताऊं कि जो लोग घर में जिनको बुखार स्टार्ट होता है, ये हाई ग्रेड फीवर होता है, काफ़ी तेज़ बुखार होता है, इसमें जो है बॉडी एक होती है, इनकी लुक से ही अगर जो है आप देखेंगे कि फेस पे जो है कभी रैश आपको मिलेगा, स्वेलिंग मिल सकती है, दर्द बड़ी जो है इसमें कॉमन होती है कि हेडेक बड़ी होती है, आंखों के अंदर कभी कभी पेशेंट कहता है कि मैं इधर उधर जब अपनी जो है नज़र घुमाता हूँ मुझे आंखों के अंदर जो है दर्द होती है, जिसको हम रेट्रोऑर्बिटल पेन कहते हैं। ये बड़ी क्लासिकल दर्द होती है। माइल्जिया जिसमें मसल्स में बड़ी दर्दें होती हैं, मसल्स जो हैं उसमें कहता है कि मैं जो है हिल नहीं पाता हूँ, और वीकनेस बड़ी ज़्यादा होती है, तो पेशेंट को कभी कभी उठने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ये तो टिपिकल हुआ, जैसे फीवर है, हेडेक है, बॉडी एक्स हैं, माइल्जियास हैं, जॉइंट पेन्स हैं। इसके अलावा जो उल्टियाँ भी हो सकती है पेशेंट्स को, और जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ पेशेंट जो हैं वो पेन एब्डोमेन करके आते हैं, पेट में दर्द होगी, बड़ी तेज़ दर्द होगी, वॉमिटिंग परसिस्टेंट हो सकती है, तो वहाँ से हम अंदाज़ा। और साथ में जो रैश मैंने आपको बताया, जैसे फेस पे हो सकता है या एक्सट्रीमिटीज़ पे जो है रेडनेस आ जाती है, सूजन भी आ सकती है,
तो ये रैश हो गया, हाई ग्रेड फीवर हो गया, बॉडी एक्स, माइल्जियाज, ये सारी जो है इसके बेसिस पे हम जो है पेशेंट्स को जो है पिकअप करते हैं कि मोस्ट लाइकली वी आर डीलिंग विद द पेशेंट हु हैज गॉट डॉक्टर साहब, डेंगू। ये तो आगे सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा आपने बता दिया। किसी शख्स को बुखार है और वो ये रूल आउट करना चाहता है कि उसको डेंगू है या नहीं है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ टेस्टिंग, और क्या मेडिकल कॉलेज में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें मैं ये पहले ये बताऊंगा कि जब भी फीवर स्टार्ट होता है, जब भी लगे, जनरल पब्लिक में भी जो है इस वक्त बड़ी जो है एजुकेशन का लेवल काफ़ी हाई है, सभी लोग जो है समझदार लोग हैं, जब भी आपको लगे हाई ग्रेड फीवर है, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्दें हैं, हेडेक है, आंखों के अंदर दर्द हो रही है, रैश है, जैसे रेडनेस, किसी किसी को कभी कभी स्पॉट्स भी बनते हैं या पूरी जनरलाइज रेडनेस होती है बॉडी में, तो उनको जो है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन जो है कभी इसमें नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप जो है इस पर कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी इसमें मेडिसिन ख़राब लग सकती है, तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। आप सीधा जो है हॉस्पिटल आएँ, आप जो है नियर बाई आपके फिजिशियन जो हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, उनको कंसल्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल में हमारे पास डेंगू की जो है जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, जो ब्लड टेस्ट, डिफरेंट किस्म के जो ब्लड टेस्ट हैं, वो सारे हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं। तो उसका जनरल पब्लिक को फ़ायदा उठाना चाहिए, आके अपने टेस्ट जो हैं, जो ब्लड के टेस्ट हैं, डेंगू स्पेसिफिक टेस्ट जो हैं, जिसमें NS1 एंटीजन वगैरह जो है, बड़े सारे जो हैं इसमें टेस्ट, 3-4 किस्म के जो टेस्ट हैं जो हमें बता देते हैं कि ये डेंगू है, और ताकि हम उसको अर्ली जो है उसको पिकअप करके उसको मैनेज कर सकें। क्योंकि इसमें जो है ये डेंगू जो है थोड़ा जो है इसमें कभी कभी कोर्स जो है अनप्रेडिक्टेबल होता है, कब वर्सनिंग, आपको दिखेगा कि पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, इसका जो है कोई इसको कुछ नहीं होगा, तो अचानक जो है वर्सनिंग हो सकती है। तो इसके लिए जो है टाइमली दिस डायग्नोसिस एंड रेलिवेंट टेस्ट जो करने हैं वो टाइमली हो जाने चाहिए, और टाइमली जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए, ताकि पेशेंट को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो और आउटकम हमें जो बेटर बेस्ट मिले। डॉक्टर साहब, मेडिकल कॉलेज एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सभी जो बीमारियां हैं उनका इलाज जो है वो किया जाता है, कोशिश की जाती है कि यहाँ पे जो भी पेशेंट आए उनको ट्रीट किया जा सके। आपसे जानना चाहूँगा, विदाउट डिस्क्लोजिंग फिगर्स, क्या डेंगू के पेशेंट्स अभी मेडिकल कॉलेज में हैं, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है? और जैसे कि आपने कहा कि जितना अर्ली ट्रीटमेंट शुरू है उतना अच्छा है। सेल्फ मेडिकेशन का आपने जिक्र किया कि बहुत डेंजरस है, अगर मिसहैंडल हो जाए तो ये कितना डेडली हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूंगा कि जो हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी इस वक्त जो है हमने आइडेंटिफाई किया है जो है एरियाज़ हमने, जैसे इमरजेंसी में हमारा न्यू ब्लॉक जो है दैट इज़ फुली जो है ऑल 3 फ्लोर्स एंड ओल्डर जो है पुराना वाला जो है हमारा इमरजेंसी वार्ड है, वी हैव केप्ट दैट पेशेंट फॉर दीज डेंगू पेशेंट्स, वो हमने सारा जो है डेंगू वाला जो है वो जो एरिया रखा हुआ है कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, क्योंकि हमारे पास हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, उसमें मॉनिटरिंग की पूरी फैसिलिटीज़ है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हमने वो एरिया जो है वो सारा डेंगू पेशेंट्स के लिए रखा है कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है उसको हम वहाँ पे रखते हैं जी। रही सेल्फ मेडिकेशन की बात, सेल्फ मेडिकेशन जो बड़ी डेंजरस है, अनफॉर्चुनेटली हमारे सेटअप में ऐसा है कि आप कोई भी ड्रग जो है कहीं भी जाएंगे, किसी भी जो है आउटलेट पे जाएंगे, कहीं भी किसी भी केमिस्ट के पास जाएंगे, तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, उस पर कोई जो है ऐसा नहीं है कि आप जो ये मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। यू कैन बाई एनी अप टू एनी जो है आपको कोई भी मेडिसिन जो है वो खरीद सकते हैं और कोई भी मेडिसिन खा सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन हमारे सेक्टर में आपको पता है कि इतना कॉमन है, तो इसमें जो है कभी कभी जो है अगर सेल्फ मेडिकेशन पेशेंट करता है, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं होता कि इस जो मेडिसिन मैं खा रहा हूँ इसके फ़ायदे कितने और नुकसान कितने। कभी ऐसा होता है कि फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे पेन किलर्स ही हैं, क्योंकि इसमें बड़ी जिसको इस फीवर को मैं आपको बता दूँ, इसका दूसरा नाम जो है इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, कि हड्डी तोड़ बुखार जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें दर्द कितनी होगी, कि पेशेंट चाहता है कि मुझे इमीडिएट रिलीफ में। आजकल कोई वेट नहीं करता कि मैं जो एक दिन भी वेट करूँ, मेरी जो है, क्योंकि वायरल डिजीज़ हैं ये टाइम लेती हैं, हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम 2 वीक्स तक जो है इसमें टाइम ले सकती हैं। तो लोग चाहते हैं कि हमें इमीडिएट रिलीफ मिले, जाके इंजेक्शन लगा लेंगे दर्द का या कोई पेन किलर खा लेंगे, तो वो क्या करते हैं कि वो इंस्टेड ऑफ गिविंग बेनिफिट वो हार्म पहुंचाती हैं, और कभी कभी रिस्क होता है इसमें ब्लीडिंग का, कहीं से ब्लीडिंग, कहीं इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे नोज़ ब्लीड हो गए, कहीं गम्स ब्लीड हो सकती है, या कहीं अंदर स्टमक से ब्लीड हो सकती है, और कभी कभी वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है और पेशेंट की जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, डाइट एक बहुत बड़ा इशू रहता है जब भी कोई शख्स बीमार होता है, किसी भी किस्म की बीमारी हो। ऐसे में अगर हम हेल्दी डाइट की बात करें या
डेंगू के वक्त जो डाइट की हम बात करें तो क्या डाइट हमें लेनी चाहिए, पेशेंट को क्या डाइट लेना चाहिए? देखिए डेंगू बीइंग वायरल, अब देखिए कोई भी जैसे वायरल डिजीज मैंने आपको पहले जैसे बताया कि इवन कि जब जुकाम होता है या गला कभी ख़राब होता है ना, तो उसमें भी आपको बड़ी वीकनेस हो जाती है। वीकनेस बॉडी जो है आपका जो है मीन्स जो है आप वीक महसूस करते हैं, आप लेथार्जिक महसूस करते हैं। तो डाइट का एक इम्पॉर्टेंट जो है इसमें जो है रोल है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है और इसमें ज़्यादा लिक्विड्स पेशेंट को जो है, क्योंकि आप देखिए जैसे ट्रीटमेंट के लिए भी जो है हमारे पास कुछ ही मेडिसिन है जिसमें आप पेशेंट को जो है फीवर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें ज़्यादा देते हैं। लेकिन जो लिक्विड्स है जिसको हम फ्लूइड थेरेपी कहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा जो है लिक्विड्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का डर रहता है, क्योंकि ऐसे भी वायरल डिजीज़ जो होती हैं उनमें भूख कम लगती है, आपको टेस्ट नहीं आएगा, तो ऐसे भी खाने का मन नहीं करता। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को जो है इनकरेज करो कि आप जो है जैसे फ्लूइड्स में जैसे ORS है, इलेक्ट्रॉल है जो कमली अवेलेबल है, घर में जो है आप सूप ले सकते हो, चाय ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, नॉर्मल पानी, दूध, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ज़्यादा क्वांटिटी में लो, क्योंकि आपकी बॉडी को जो है फ्लूइड्स, लिक्विड्स ज़्यादा चाहिए। और आप नॉर्मल, इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक आपने जो है स्पेशल डाइट लेनी है, तो इसके लिए आप नॉर्मल जो घर में डाइट बनती है आप रखें, तो फ्रीक्वेंट थोड़ा थोड़ा खाते रहें, क्योंकि कभी कभी जो है वॉमिटिंग का मन करता है, कभी नाशिया का वो होता है पेशेंट को, वैसे भी जो है लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, तो थोड़ा थोड़ा खाते रहें, नॉर्मल डाइट खाएं आप। तो स्पाइसीज वगैरह डाइट जो है थोड़े अवॉइड करें, जैसे वॉमिटिंग वगैरह हो, जिससे फर्दर डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लिक्विड्स जो है अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होने चाहिए, ताकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो, जो इम्पॉर्टेंट इन इस डिजीज में देखा गया है। तो हमने अभी तक जो समझा उसमें यही है कि मॉस्किटो को जो है हमने दूर रखना है। आजकल स्प्रेज अवेलेबल हैं, एंटी मॉस्किटो रेपेलेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, क्या उनका इस्तेमाल करना चाहिए? और जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के रेपेलेंट्स आजकल अवेलेबल हैं, क्या वो ठीक रहते हैं घर में इस्तेमाल करने के लिए? देखिए मैं तो इस पे स्ट्रेस दूंगा कि देखिए कहते हैं ना चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द होम, तो हमें जो है अगर अपने घर से ही हम स्टार्ट करें, ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मच्छर अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो इसमें जो है घर के आसपास की जितनी जो है जो स्पेसिस हैं, जो एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, तो वो सबसे ज़रूरी है कि हम उस एरिया का ध्यान रखें कि आप जो है पानी इकट्ठा होने, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा है उसको आप जो है खाली कर लें, ठीक है, उसको ड्राई करके रखें। कहीं कूलर्स में पानी हो सकता है, आपने अभी गर्मियों में जो कूलर में पानी जो यूज़ किया वो अभी उसी में पड़ा हुआ है, तो उसको खाली कर लें, उसको ड्राई कर लें, ताकि मच्छर को जो है उसमें पनपने का जो है वो मौका ना मिले। अंदर जो है घर के अंदर आप देखिए आप नेट्स लगा के रखें, प्रॉपर जाली जो है दरवाज़ों में जो है वो रखें। इसके अलावा खासकर जो बच्चे, जैसे बच्चों अभी देखो जो कोविड की वजह से बच्चे पिछले 2 साल से अंदर बैठे हुए हैं, बीच में उनका मन करता है कि हम बाहर जाके थोड़ा सा खेलें, तो उसमें जो है बच्चों की जो है आपने स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे भी जो छोटे बच्चे खासकर जो है हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, इन्फेंट्स हो गए, छोटे बच्चे हैं, तो जब ये बाहर जाते हैं तो कपड़े पूरे बच्चों को जो है, जैसे निकर में नहीं जाए बच्चा, या जो कोई हाफ स्लीव में नहीं जाए तो अननेसेसरी एक्सपोज अपने आप को करेगा, तो फुल स्लीव पूरे कपड़े डाल के रखें, पूरी जो है फुल पैंट डाल के रखें, फुल जो है शर्ट्स डाल के रखें। इसके अलावा जो मॉस्किटो रिपेलेंट वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट जो है जो लोकल लगाने के लिए है या कोई स्प्रे है, एनी मॉस्किटो रिपेलेंट दैट कैन बी यूज, ताकि मेन आपका जो है कि आपने मच्छर के बाइट से अपने आप को बचाना है और आसपास जो एरिया है उसको भी साफ़ सुथरा रखना है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिर में हम मेजॉरिटी जो पोर्शन है उसको कवर कर चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर्स एडवाइस इज़ द बेस्ट एडवाइस। आपसे जानना चाहूँगा कि लोगों को आप क्या कहेंगे, डेंगू से बचने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसके लिए जो है घर में आसपास आप ध्यान रखें कि एनवायरनमेंट आपकी ठीक है, कोई पानी की कलेक्शन तो नहीं है, कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पे मच्छर जो है पनप सकते हैं। तो इसके अलावा जो मीन्स अवेयरनेस जनरेशन जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है। अगर मैं अपने घर का ध्यान रखूँगा तो अपने घर का तो मैं ध्यान रखूँगा, लेकिन साथ वाले को भी मैं जो है कोशिश मेरी होगी कि मैं उनको भी एडवाइस करता हूँ या उनसे भी बात करता हूँ कि आप भी अपने आसपास जो है ऐसा जो है प्रॉपर ध्यान रखें जहाँ पे मच्छर जो है पनपते हैं,
तो ये बड़ा ज़रूरी है, अवेयरनेस जनरेशन अमंग दी मासेस। पूरा जो है अगर हम सभी लोग अपने अपने घर का ध्यान रखेंगे तो हम जो है सबको फ़ायदा होगा। और इसको कंटेन करने में हमें जो है बड़ा मच्छर के थ्रू जो है हमारी जो है ये वन ऑफ दी जो है बड़ी फास्ट स्प्रेडिंग वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे डॉक्टर JB सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और हमने इनसे बात की डेंगू के बारे में। जी हाँ, अगर आपको भी डेंगू से महफूज रहना है, अपने परिवार को आपने महफूज रखना है, अपने बच्चों को महफूज रखना है, तो सबसे पहले आप अपने जो अड़ोस पड़ोस का आपका इलाका है, आपका घर है, वहाँ पे ये देखें कि वहाँ पे कहीं भी पानी जमा ना हो। सफाई रखें, कोशिश करें कि अपने एरियाज़ को जो है बिल्कुल क्लीन रखें, ताकि जो मच्छर हैं उनको पनपने का मौका ना मिल सके, उन्हें एक एनवायरनमेंट ना मिले जहाँ पे वो इजीली जो है वो रह सकें, वो ग्रोथ कर सकें, और वो एक रिस्क जोन एरिया जो है वो बन जाता है। तो कोशिश करें अपने साथ साथ आपके जो अड़ोस पड़ोस में इलाके हैं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते कि आपके साथ जो रहता है उसको भी अवेयर करें, उसको भी कहें कि अपने घर के आसपास जो है वो सफाई रखें, ताकि डेंगू की इस बीमारी से जो है वो हम निजात पा सकें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।